नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन। इस समय हम डासना देहात क्षेत्र में हैं। गाज़ियाबाद का ये एरिया पड़ता है। प्रधानी ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और हम मेरा गांव मेरा देश इस कार्यक्रम के तहत हम जगह जगह पर घूम रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और जनता के बीच में जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि बसपा की सरकार में मंत्री भी रहे, सिंचाई मंत्री रहे, सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रहे। इतने बड़े पदों को इन्होंने निर्वहन किया है। उसके बावजूद वो आज अपने डासना देहात में प्रधान के पद पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर में इतने बड़े पद पर होने के साथ आप इतने बड़े पदों का निर्वहन किया, उसके बाद आप इतने गांव स्तर पर एक प्रधानी का चुनाव अपनी धर्मपत्नी को लड़ाने जा रहे हैं। बहुत कम सोच वाले लोग मिलते हैं। आपका क्या इरादा रहा ऐसा करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं डासना देहात की जनता को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। 95 में हम उप चुनाव हुआ था, रिजर्व सीट पे हम प्रधान बने। फिर 2000 में सन 2000 में हमारी पत्नी कुसुम देवी जनरल सीट पे उन्होंने जनता का प्यार मिलकर डासना देहात ने फिर उनको प्रधान बनाया। हमने 95 में भी और 2000 में भी ऐसे जनता के काम किए हैं। सब गरीबों को जो भी उनका काम था वो काम निपटाए, विकास किए। हमने ऐसी छाप छोड़ी कि वे डासना देहात में आज तक याद करते हैं। तो डासना देहात के जो प्रधानी का हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 22 किलोमीटर की दूरी पे है। करीब लगभग 8 जी हैं, उसमें गांव आ रहे हैं और 39,000 के लगभग जी है वोट हैं। तो उसमें ये हम 15 साल बाद 2005 तक हम प्रधान रहे। 15 साल बाद ये फिर जनता का ने हमें जी हमारे सामने बात रखी कि आप डासना देहात की जनता आपको फिर चाहती है, क्योंकि जो पीछे शासनकाल रहे हैं प्रधानों की, उन्होंने कोई ठीक से विकास नहीं किया, काम नहीं किया। तो आज जनता पिछले कामों को देखते हुए हमारे पास इस पूरी जनता आई। उन्होंने कहा जी आप प्रधान जी, आप मंत्री लेवल के रह चुके हो, तो आप जी लेकिन प्रधानी का चुनाव आपका लड़िए। तो हमने कहा कि हम मंत्री रहे, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे, उन्होंने आप ये अपनी पत्नी को फिर के यहाँ चुनाव लड़ाइए। तो उनके कहने पे हम डासना देहात की प्रधानी के लिए हमने अपनी पत्नी कुसुम देवी को यहाँ प्रधानी का चुनाव लड़ा रहे हैं। जनता का प्यार मिल रहा है, पूरे डासना देहात की तरफ से हमें प्यार मिल रहा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्रधान हमारी पत्नी बनेगी और बन के जो पहले से भी ज़्यादा हम अपने डासना देहात की जनता का जो भी काम रुके पड़े हैं, जो पीछे प्रधानों ने बहुत ही जो पीछे ले गए हैं डासना देहात को, हम नंबर 1 पर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में ये डासना देहात को काम में, विकास में, जो जनता की जो कम रह रही हैं विकास की, किसी भी जो समस्या हैं उनको दूर करेंगे। और हम यहाँ पर भरपूर जनता का पूरा सहयोग कर कंधे से कंधा मिलाकर हम यहाँ की समस्या दूर कर काम करेंगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं रामप्रसाद प्रधान जी से, जो कि गाज़ियाबाद के बसपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी पत्नी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, जो कि डासना देहात से चुनाव लड़ रही हैं। हम प्रधानी पर बात करेंगे। आपने प्रधानों की जो अभी विगत प्रधान रहे हैं उनकी बहुत सारी समस्याओं को आपने बताया कि वो विकास नहीं हो पाया जो विकास होना चाहिए था। आप किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं? ऐसा क्या कुछ अभी बाकी है इस क्षेत्र में जो होना है, और आप अगर जीतते हैं चुनाव तो करेंगे उसे? देखिए, हमारे जो 8 गांव आए हैं, ये इंदरगढ़ी जो गांव है जिसका मैं निवासी हूं। जब 2007 में मैं यहां पर मंत्री था और जिलाध्यक्ष था, तो मैंने गांव के 11 करोड़ का काम करा के जीडीए से, क्योंकि हमारी जीडीए में ज़मीन गई थी, उससे मैं जीडीए से काम करा के हमारे पूरे गांव में सीवर गिरवाने का काम किया, बिजली अलग फीडर बनवाने का काम किया गोविंदपुरम सिटी से, और यहाँ पर पानी की टंकी और पानी का लाइन बिछवाने का काम किया। यहाँ पर सारे ही जो भी काम थे यहाँ इंदरगढ़ी में निपटाने के काम किए। लेकिन और गाँवों में जो काम अभी तक अधूरे पड़े हैं, ना कहीं सीवर गिरे हैं, ना कहीं पानी की टंकी पानी चालू हुआ है, सारे रुके हुए हैं। और जो इंदरगढ़ी में भी हैं, जो काम पहले हमने करा दिए वही हैं, उन्हीं को दोबारा से जो अगर इनकी जांच हो
प्रधानों की, तो उन्हीं को मिलेगा कि दोबारा से काम दिखाकर पैसा खाने का काम किया है। उन्होंने कोई खास काम करके नहीं दिए। जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो ग्राम पंचायत है डासना देहात है, और उसमें इतना बजट आया, उन्होंने जो बजट आया अगर चाहते पब्लिक, उन्होंने ये अपना काम इतना चमक जाता। लेकिन जनता का हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। अब की बार हम ऐसा करके दिखा देंगे जैसे हमने पहले करा, उससे भी बढ़िया जनता जो याद करे कि हाँ भाई हाँ कोई प्रधान आए थे, और जनता हम पे भरोसा करके हमारे साथ है। हम पूरी तरह से बढ़िया काम दिखाएंगे करके, जो कमी है उन्हें दूर करेंगे, हर तरह की गरीबों की, विकास की जो भी समस्या उसे दूर करेंगे। करीब 1.5 दशक पहले आप प्रधान रहे, आपका एक 15 सालों से पहले आप प्रधान रहे थे यहाँ पर। तब उतने बजट नहीं आते थे, उतनी बहुत सारी चीज़ें प्रधानों के लिए नहीं मुहैया कराई जाती थी। अब सरकार की पूरी कोशिश है कि गाँवों का विकास हो, गाँव में बहुत सारी व्यवस्था के लिए बजट जाते हैं। अभी मौजूदा जो प्रधान हैं या अभी आसपास के लोगों से बातचीत करने पे पता चला कि टंकी का निर्माण हुआ, कह रहे हैं कि चारागाहों का निर्माण किया गया, सिंचाई की समस्या ख़त्म की गई, गलियां बनवाई गई। ऐसे ऐसे वादे लोग कर रहे हैं जो प्रधान यहाँ के रह चुके हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके क्षेत्र में? आप देख लिए, आप मेरे गांव के मेन रास्ते देख लीजिए, आप मेरे यहाँ के सीवर देख लिए अगर चालू हो एक भी, मेरे यहाँ के पानी देख लिए कि आपको टंकी बनी हुई है, आपको पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो काम मैंने पहले करा दिए वही काम यहीं पड़े, कोई काम उन्होंने नहीं कराया। जो रास्ते मैंने अभी बोला कि उन्होंने कई रास्ते ऐसे दिखा दिए जो हमने कराए जब 2007-8 में GDS है, वो उनको ही दिखाने का काम किया। आप मौके पर गाँव में घूमिए, पूछिए कि कौन से उन्होंने काम कराए, क्या ये काम किसने कराए। मैं इसमें झूठ नहीं बोलता। और गांवों में कुछ जो काम भी हुए हैं उनमें काम किसी तरह का कोई ख़ास काम नहीं हुई, आप देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में आप जो है सिंचाई मंत्री रहे, और आसपास किसानों का भी क्षेत्र होगा, खेती किसानी का भी आसपास माहौल होगा। तो सिंचाई मंत्री जब आप थे तो उस समय कोई ऐसा आपने कार्य किया गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? जो सिंचाई विभाग है, जो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं उनके लिए हर चीज़ की हमने सुविधा करी है। पानी की हर तरह का ये किसानों को लाभ मिला है। ट्यूबवेल लगवाना सरकारी, वैसे कराना, तो काफ़ी लोगों को क्षेत्र में काम मिल दिया है, हमने काम किया उन्होंने। युवाओं के लिए क्या लेकर आ रहे हैं आप गांव में? जैसे युवाओं की आज की समय में हर सरकारें चाह रही हैं कि युवा आगे बढ़े, और सबसे ज़्यादा जो मताधिकार है या मतदान जो प्रतिशत है वो युवाओं का है। तो उनके लिए क्या कुछ आपका एजेंडा है? जब आप जीत कर आएंगे, प्रधान बनेंगे, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें आज विकसित करेंगे क्षेत्र में आप? युवाओं के लिए जैसे खेल का मैदान है, खेल के लिए खेल का मैदान करा जाएगा। आपको लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी करी जाएगी। जो हमारी बहन बेटियां जो दूर जाती हैं उनको स्कूल हैं खोले जाएंगे, और उनको जो है और कई ऐसी जो योजना है उनको लागू किया जाएगा। अस्पतालें बनाए जाएंगे, जो यहाँ पर एक भी अस्पताल नहीं है उनको अस्पतालें वगैरह बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे। और जो समुदाय केंद्र हैं, जो बेचारे गरीबों की जी है शादी वादी के लिए बड़ी परेशानी होती है, उनको शादी के समुदाय केंद्र बनाने का काम करेंगे। अनेक जो योजना हम उसमें पूरी तरह से लागू करेंगे। देश में एक जो सामाजिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे बड़ी चरमरा रही है। बहन जी का शासनकाल में बहुत सारे लोगों पर लगाम लगी, बहुत सारी गुंडागर्दी पर लगाम लगी। उस शासनकाल और इस शासनकाल में आप क्या अंतर पाते हैं? देखो, बहन जी के शासनकाल में तो सभी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश जानता है कि बहन जी का जी जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। किसानों के लिए आज तक कोई भी इतना मूल्य नहीं बढ़ा पाया, इतना वो नहीं कर पाया जो बहन जी ने बढ़ा है। बहन जी ने ऐलान कर दिया किसानों को 8 दिन में अगर पैसा भुगतान नहीं हुआ गन्ने का तो आपको ये मिलें बंद कर दिए जाएंगे। अगर किसानों को तंग किया गया। 1 मिनट बुलाना से आरिफ को। मैं आपको और जनता को सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो मेरे से बात पूछी, सवाल दिया, आप मैं डासना देहात की जनता से हाथ जोड़ से कि यही अपील करता हूँ, जो मेरे पर आपने भरोसा जताया, पहले भी जताया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपके फिर आपको मेरी आपसे अपील है कि आप कुसुम देवी को प्रधान बनाएं। आपके जो काम हैं, चाहे युवाओं के काम है, किसी भी तरह की समस्या है विकास के, आपके स्कूल के, अस्पताल के, बिजली के, जहाँ गांव में बिजली नहीं है ठीक से, बिजली के ले आप गरीबों को मकान बनाने लगे, गरीबों को शादी का पैसा दिवाने का, बेचारी लड़कियों को, उनको सबका काम किया जाएगा, विकास किया जाएगा। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।
ये हमारे साथ थे आज राम प्रसाद प्रधान जी, जो कि पूर्व जिला मंत्री रह चुके हैं।